श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप एक ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जो कि आप किसी बड़ी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे कि सीए जैसी परीक्षा हो या फिर अन्य कोई बड़ी परीक्षा हो, तो उसमें आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आप ऐसा क्या समर्पित करें जिससे आपको उस परीक्षा में सफलता प्राप्त हो और आपको उस परीक्षा में पूर्ण सफलता के साथ साथ प्रगति भी हो। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आपको उपाय समझने में आसानी होगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी आपके लिए लाभप्रद रहती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस समय अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं या फिर अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप सम्मिलित होते हैं, तो किसी भी तरह की परीक्षा हो उसके लिए यदि आप यह उपाय करके जाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपने उपाय की, जो कि इस प्रकार है। आप क्या करेंगे, स्क्रीन पर देखकर उपाय को समझिएगा कि आपको क्या करना है। आप मार्केट में आपको 5 या 10 रुपए में स्क्रीन पर आप देखेंगे कि रोली होता है कुमकुम, तो उस रोली को कुमकुम को लेना है और एक आपको लाल पुष्प ले लेना है। लाल पुष्प आप चाहें तो गुड़हल का मिल जाए वो ले लीजिए, या फिर गुलाब का प्राप्त हो जाए तो उसे ले लीजिए। उसे ले करके जिस दिन आपकी परीक्षा हो, कोई सी भी किसी भी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, सीए जैसी, मेडिकल जैसी किसी भी बड़ी परीक्षा को देने जा रहे हैं, चाहे आप बालक हों या बालिका हों, कोई भी किसी भी परीक्षा के लिए इस उपाय को कर सकता है। क्या करेंगे, आप जो कुमकुम लेके गए हैं स्क्रीन पर आप देखिएगा कि शिवलिंग पर जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, बीच में एक सर्पाकृति बनी होती है। स्क्रीन पर आप देखेंगे इसी स्थान पर भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी माता को आपको रोली जो है कुमकुम उसे समर्पित कर देना है। और समर्पित करके फिर एक लाल पुष्प जो लेकर गए हैं उसे आप चढ़ा दीजिए और अपना नाम गोत्र बोल करके आप पुष्प को चढ़ाइए। और जिस भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उस परीक्षा की सफलता की कामना करते हुए श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपने जो रोली चढ़ाया है कुमकुम, बताना चाहूँगी कि रोली और कुमकुम एक ही चीज़ है। तो जो रोली आपने चढ़ाई है उसको वापस उठा करके अपने आप मस्तक पर तिलक लगा लीजिए और फिर आप किसी भी परीक्षा में जा कर के बैठ जाइए। तो आप जिस परीक्षा के लिए इस उपाय को करके जाते हैं आप उस परीक्षा में निकल ही जाएंगे, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, ये निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यह उपाय करें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और आपको सफलता प्राप्त ना हो, क्योंकि शास्त्र वर्णन करता है कि अशोक सुंदरी माता के स्थान पर कुमकुम रोली को चढ़ा करके उसे वापस लेकर तिलक लगाकर आप जिस परीक्षा को देने चले जाते हैं तो उस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं। इतनी महत्वता है अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रोली कुमकुम समर्पित करके उसे तिलक लगाने का। तो जिस परीक्षा में आप बैठते हैं, बच्चे बच्ची कोई भी, तो उसमें आप निकल ही जाएंगे, आपको पूर्ण सफलता एवं लाभ प्राप्त होगा। इसी उपाय को आप जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कोई बालक हैं बालिका हैं, तो वह भी अशोक सुंदरी माता के स्थान पर कुमकुम को समर्पित करके एक लाल पुष्प समर्पित करके उसका तिलक लगाते हैं। फिर या लड़का देखने जा रहे हैं तो वहाँ जाइए, अर्थात बेटी को देखने आते हैं तो बेटी के मस्तक पर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर इस उपाय को करके तिलक लगा लेती है बेटी, या फिर लड़का करके जाता है उपाय को, तो विवाह संबंध अवश्य पक्का होता है। चाहे फिर कैसा भी ग्रह दोष हो या फिर कोई भी विवाह को लेकर अटकलें आ रही हों, समस्याएं आ रही हों, वह दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अटकलें दूर हो करके बच्चा बच्ची का विवाह पक्का हो जाता है। तो इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरु जी ने अपनी प्रथम दिवस की कथा श्री शिव महापुराण में, जो कि 30 जनवरी से 3 फरवरी 2019 में अग्रवाल धर्मशाला सर्कुलर रोड हरदोई करवाई थी, उसमें उपाय का वर्णन किया गया है। तो आप चाहें तो कथा को श्रवण करके भी उपाय समझ सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रकार का संशय नहीं है तो फिर आप इस उपाय को करिएगा और आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आप हर परीक्षा में, चाहे कोई बड़ी परीक्षा हो, छोटी परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षा हो, फिर या अन्य कोई परीक्षा हो, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो आप उसमें निकल जाएंगे, उत्तीर्ण अवश्य होंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके आपको सरल से सरल विधि में बताने का प्रयास किया है, जो कि विवाह से भी संबंधित था और परीक्षा से भी।
उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई संशय हो, प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा, हम उससे बताने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक नई जानकारी, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी रहा हो, लाभप्रद रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सरलतम रूप से वीडियो प्राप्त होती रहे। नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।